नगर पंचायत भोजपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर में आज चामुंडा मंदिर के प्रांगण में निषाद पार्टी का सदस्यता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दर्जनों पीड़ितों ने पहुंचकर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों से अपने पुरखों की जमीन को लेकर दबंगों से मुक्त कराने की मांग की। पीड़ित ननिया सहित कई पीड़ितों ने बताया कि हमारे पूर्वजों को जमींदारों ने कुछ जमीन दान में दी थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा सन 1950 में एक प्रमाण पत्र जारी किया था। उसमें लिखा था कि अब आप अदालत की किसी भी डिग्री या इसराइल के दायरे में किसी और प्रकार से अपने खाते या किसी भी हिस्से से बेदखल नहीं होंगे। आज से आपका लगान आधा हो जाएगा। जमींदारी खत्म होने से कानून लागू होते ही आप भूमिधर हो जाएंगे। इसके बाद भी कुछ दबंगों ने पीड़ितों की जमीन को जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। पीड़ित ननिया का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उसकी जमीन पर 2017 में लेखपाल से हमसाज होकर जमीन को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद उसने सभी पर 420 का मुकदमा दर्ज कराया था। गाटा संख्या 829/905 वह अदालत से जीत चुकी है। अब कुछ और दबंग हल्का लेखपाल से हमसाज होकर पीड़ित की जमीन के गाटा संख्या 829 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जिला अधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। इसके बाद जांच करने थाना समाधान दिवस में पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित ननिया की कोई फरियाद नहीं सुनी। थाने में दुखी होकर पीड़ित महिला ने न्याय नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर आत्महत्या करने की धमकी दी है, जिसके जिम्मेदार राजस्व विभाग के आलाधिकारी व दबंग लोग होंगे। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को उत्तर प्रदेश सरकार से कब न्याय मिलेगा या ऐसे ही हल्का लेखपाल दबंगों से हमसाज होकर गरीबों के हक पर डाका डलवाते रहेंगे। आज यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है इसमें? मामला ये है कि 1950 में जो यहाँ जमींदार थे, इन लोगों की लाचारी और गरीबाई देखते हुए उन्होंने अपनी जमीन इन लोगों को दान में दी थी। कहाँ के लोग थे? ये लोग थे भोजपुर के। धर्मपुर? हाँ, भोजपुर धर्मपुर के। जी। तो इन लोगों को उन्होंने दान में दी थी। उस समय जो कानून था होगा कोई कानून, तो उन लोगों ने ये कह दिया था ये कानून खत्म होते ही ये भूमिधर हो जाएंगे। मगर आज की स्थिति ये है, ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे उस पे, ये भूमिधर भी हो गए थे, इनका मुकदमा भी ये जीत गए थे जो भी था। पर आज जो यहाँ के तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, उन लोगों ने पटवारी, तो उन लोगों ने इनका ये श्रेणी 3 में डाल दिया दोबारा तो इन्होंने जो श्रेणी 3 में डाल दिया, मगर इसमें श्रेणी 3 का कोई मैटर नहीं है। और ये कमिश्नर का पुराना 1950 का ये बना हुआ है, रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है पूरा। तो इसके आधार पे हम ये चाहते हैं, ये मुकदमा भी जीत चुके हैं और अब हम ये चाहते हैं कि जो गरीब हैं, बेचारे वंचित हैं हमारे लोग, हम इनकी ज़मीन इन्हें वापस की जाए। और आज की स्थिति में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि इन लोगों को ये ज़मीन वापस दी जाए ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। ये सब गरीब और लाचार लोग हैं, हम सब लोग इनके साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि इन गरीबों का इनका हक अधिकार मिलना चाहिए। ये इन्हें दान दी गई जमीन है, इसमें श्रेणी 3 का कोई मैटर नहीं है। जो चीज़ दान दी जाती है वो, उसमें हमारा मामला ये है, हमारी ज़मीनें यहाँ के जिम्मेदारों पे थी और उन्होंने हमें खुशी मान के इनाम दिया। कितने वर्ष पूर्व? करीब ये 100 साल की बात हो गई। अच्छा। 100 साल तक वो हमने जोती। उसके बाद में ये हुआ कि पटवारी साहब आए हैं, उनसे हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पे, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा इस बात पे हुआ कि पटवारी हमसे पैसे ले दिया था, हमने पैसे दिए नहीं थे, गरीबी हालात थी। नाम जानते हैं आप उनका? हाँ, शमीम पटवारी है। फिर क्या हुआ? हमारी गरीबी हालात थी, हमसे पैसे नहीं बने। वो हमसे कह के गया है, न मैं तुझे तो एक सीढ़ी 3 में डालूंगा। हाँ, तो ये जाके साहब वहाँ सीढ़ी 3 में उसने डाल दी। उसके बाद हमने एक मुकदमा किया और मुकदमा करने के बाद में हम मुकदमा जीत भी गए। 2 बार जीते? हाँ, 2 बार जीते हुए हैं।
दो बार मुकदमा जीतने के बाद में फिर भी हमें उसी रास्ते पर जो कि तू ही डाल दिया। हमारी जो कि ये लगान भी हमने इस पे जमा किया और हर साल लगान हमारा जाता था, लेकिन हमें उसी जगह पे छोड़ा इन्होंने। ये जो जमीन आपको दी थी दान में, क्या भूमिधर जमीन होगी? भूमिधर की जमीन हमारे पास। तो अब इस समय क्या विवाद हो रहा है? इस वक्त तो ये विवाद हो रहा है कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो उसमें जो है लोग मकान बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं। मकान कौन लोग बना रहे हैं? हाँ, उसमें मैं भागा बहुत, लेकिन भागते हुए भी मेरी पैर कट गया। कौन लोग मकान बना रहे हैं उसमें? मोमदन लोग हैं। अच्छा, तो जबरदस्ती बना रहे हैं या अधिकारियों की साठगांठ? ये हमारा जब पैर कटा था तो उन्होंने नाजायज़ी हमारी जमीन में फायदा उठाया था। अब क्या चाहते हैं आप? और ये चाहते हैं हमारा हक हमें मिलना चाहिए।